हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। और मैं सिद्धार्थ चौधरी। अ, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट नंबर 9 कवर कर चुके थे, जो था हमारा। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 10, यही भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 10 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली एक ही टॉपिक के बारे में डिटेल्स में, आप लोग को पता होगा कि हम जितने भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ने हैं, इतना डिटेल से पढ़ते हैं, उतना डिटेल्स में आपको 10वां लेवल पे कोई नहीं बताने वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उम्मीद है कि पिछला क्लास आप लोग करके आए होंगे और पिछला जो रिवीजन है ये भी साथ में करके आए होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन, इससे पहले हम लोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीजें कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस प्रकार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कहने का मतलब इसमें हमें अनेक प्रकार की पॉइंट के बारे में पढ़ना है, इसके कारण के बारे में पढ़ना है। तो सीधा वही हम स्टार्ट करते हैं। इसको बस एक बार रीडिंग कर लेते हैं, कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको हम एक बार देख लेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1923 में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आप लोग को याद होगा कि गांधी जी अंग्रेज को एक धमकी दिए थे कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो वही 1923 में गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया ये आंदोलन था। यह दूसरा ऐसा जन आंदोलन था और सहयोग आंदोलन के बाद जिसमें सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। जन आंदोलन वैसा आंदोलन जिसमें सारे लोग, देश के संपूर्ण वर्ग के लोग, बहुत सारे लोग, यानी कि बेसिकली जनता भाग लेती है, उसे बोलेंगे जन आंदोलन। तो ये गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। और सहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। कहने का मतलब उनका कोई इंपोर्टेंस रह नहीं गया था असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद। परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृतप्राय राष्ट्रवाद, यानी कि ऐसे राष्ट्रवाद जिसका एक तरह से कह सकते हैं कि अंत हो चुका था, वो दब गया था, उसका फिर से उदय होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये तो हमारा था टॉपिक कि कैसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये है, एक मिनट, ओके। सो हम यहाँ पे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक नया फ्रेश पेज लेते हैं और अपनी भाषा में डिटेल्स में समझते हैं कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, किस प्रकार ये शुरू हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसका कारण क्या था, सबसे बड़ा था इसका कारण क्या था। देखिए आप लोग को ये सब बता देगा, जैसे कि यहाँ आप लोग को ये सब बता देगा कि सविनय अवज्ञा सॉरी साइमन कमीशन 1919 से पारित हुआ। इसके बाद ये सारी चीजें, और ये भारत आया 1927 में, लागू हुआ 1928 में। इसके विरोध में नारे दो का, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारे दिया गया और इसमें सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। ये सारी चीजें आपको सब बता देगा, किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी कोचिंग संस्था में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो स्टार्टिंग था, साइमन कमीशन का जो स्टार्टिंग था, ये किस प्रकार से होता है, क्यों ये साइमन कमीशन आता है भारत में, इसके पीछे क्या था, क्या कोई डर था या फिर कोई मजबूरी थी। चलिए तो इसी के बारे में हम समझते हैं। इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम लिखेंगे आज का टॉपिक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन को सबसे पहले ये समझते हैं कि साइमन कमीशन था क्या, ये क्यों आया था। तो देखिए, एक सुधार एक्ट आया था, एक एक्ट आया था 1909 में। 1909 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। एक एक्ट आया, एक अधिनियम आया 1909 में जिसका नाम था मार्ले मिंटो अधिनियम। इसके बाद इसमें सुधार किया गया।
ऐसे लिखेंगे। इसमें सुधार करके एक नया एक्ट लाया गया, सुधार किया गया, और 10 सालों के बाद यानी 1919 में एक एक्ट आया फिर से, जिसको बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी 1909 में पहली बार आया मार्ले मिंटो अधिनियम। इसके बाद आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 10 साल के बाद सुधार करने के लिए। इसके बाद 10 साल के बाद फिर से इसमें सुधार होना था, यानी कि 10 साल बाद फिर से इसमें क्या होना था, सुधार होना था। और इस सुधार के बाद 1929 में आना था एक अधिनियम। 1929 में एक आना था अधिनियम, लेकिन इस अधिनियम को इससे पहले यानी कि 1927 में ही लाया गया। क्यों लाया गया, इसी के बारे में हम देखेंगे। इतना चीज क्लियर होगा कि सबसे पहले मार्ले मिंटो अधिनियम आया 1919 में, उसके बाद इसमें 10 साल के बाद सुधार किया गया 1909, उसके बाद 1919 में, इसके बाद 10 सालों के बाद फिर से सुधार होना था 1929 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे 2 साल पहले ही यानी 1927 में ही आ गया साइमन कमीशन। चलिए इसी के बारे में हम देख लेते हैं पहले साइमन कमीशन के बारे में। देखिए, एक चुनाव होना था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या होना था, ब्रिटेन में होना था चुनाव, ब्रिटेन का होना था चुनाव। और इस चुनाव से पहले यानी कि जब चुनाव हो रहा था, होने वाला था, उस समय पे यहाँ का जो पार्टी था यानी कि सरकार था, वो सरकार था कंजर्वेटिव पार्टी का। चुनाव से पहले या फिर ऐसे ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था, और सरकार किसका था, सरकार था कंजर्वेटिव पार्टी। सरकार था किसका, कंजर्वेटिव पार्टी का। इस कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था, कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था, उसका नाम था स्टैनली बॉल्डविन। स्टैनली बॉल्डविन, स्टैनली बॉल्डविन कंजर्वेटिव पार्टी था। और उस कंजर्वेटिव पार्टी का नेता यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था स्टैनली बॉल्डविन। इस स्टैनली बॉल्डविन को यह डर था कि अगर हम चुनाव हार गए, चुनाव जो होने वाला था, अगर ये चुनाव हार गया, 1929 में चुनाव होने वाला था, अगर यह चुनाव हार गया तो भारत पे जो शासन है, जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है अंग्रेजों का, ब्रिटिश का, वो जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो हाथ से छूट जाएगा, दूसरी पार्टी के हाथ में चला जाएगा, तो वो अच्छे से शासन वहां पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस सब चीजों से पहले यानी कि चुनाव से पहले वो एक अधिनियम ला देता है, ले आता है, उसके द्वारा लाया जाता है, जिसे हम बोलेंगे साइमन कमीशन। और इसके विरोध में पार्टी था, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के विरोध में जो पार्टी था, उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी के विरोध में था लेबर पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि शासन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या ले आता है, साइमन कमीशन ले आता है भारत में। तो नियंत्रण के डर को यानी कि अपने शासन को न खो पाए और न खोना चाहता था, इसलिए वो साइमन कमीशन लाया था। अब ये सारी चीजें था कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो इतना चीज उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों आया था ये साइमन कमीशन। चलिए अब हम चलते हैं अपना टॉपिक पे, लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं कि क्यों ये हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए 1919 का एक्ट जो हम बताए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित करते समय ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा की थी, ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के बाद इसमें फिर से सुधार की समीक्षा की जाएगी। लेकिन समय से पहले ही 1927 में, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन का जो पूर्ण नाम था यानी कि पूरा नाम था, इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये भी इंपोर्टेंट टर्म है, इंडियन स्टैट्यूटरी
कमीशन। साइमन कमीशन का पूरा नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये लाया गया, इस नाम से उसे पारित किया गया, जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग में 7 सदस्य था, यानी कि इस आयोग में इस आयोग में जो था ये केवल अंग्रेज था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या फिर श्वेत आयोग, श्वेत कमीशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे 7 मेंबर थे और सातों को हेड करने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। यानी कि सातों को नेतृत्व करने वाला था सर जॉन साइमन। और इसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे व्हाइट मेंबर थे, यानी कि गोरे लोग थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। व्हाइट कमीशन किसे बोला जाता है? साइमन कमीशन को बोला जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें इस आयोग में 7 सदस्य था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष बना और इसी के नाम पर, सर जॉन साइमन के नाम पे ही साइमन कमीशन का नाम पड़ा, इसका अध्यक्ष वो बना। इसके बाद इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार का प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया हुई, यानी कि इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया भारत में। और भारत में लाला लाजपत राय, इसमें लिख लेंगे कहीं पे, भारत में जो विरोध हुआ था, विरोध में एक नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। और ये साइमन वापस जाओ का नारा तो दिया गया, ये तो सबको पता है, यहाँ पे भी लिखा है साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया, दिखा देते हैं आप लोग। निर्णय लिया गया उसके बाद, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध किया गया। साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचने में उसका स्वागत काले झंडे के साथ, यानी कि काले झंडे हमेशा क्या होता है? विरोध का प्रतीक होता है। प्रदर्शन से हुआ, प्रदर्शनकारी ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन तत्कालीन रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। एक बार फिर से देश के संघर्ष में अपना कमर कस चुका था, यानी कि फिर से एक तरह समझ सकते हैं कि स्वराज के लिए फिर से ये रेडी हो चुका था। देखिए इसमें इतना बात तो लिखा गया, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन जो था, ये एक नारा दिया गया इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में, वो नारा था साइमन वापस जाओ। ये साइमन वापस जाओ का नारा था, ये दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। तो साइमन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा लिखा गया? यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया। यह भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? पहले तो ये देख दे पारित कब हुआ, साइमन कमीशन पारित कब हुआ। तो साइमन कमीशन का जो पारित होने का समय है, ये है 8 नवंबर 1927 और ये भारत आया, भारत में कहा? बॉम्बे आया 17 नवंबर 1928, 17 था, सॉरी 17 नवंबर, 3 फरवरी 1928 को पारित हुआ ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 को, और भारत आया 3 फरवरी 1928 को। इसके अगेंस्ट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम अभी बताया, लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पे, यानी कि लाठीचार्ज होता है तो लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोट हो जाती है, और लाठीचार्ज का जो आदेश है, ये दिया जाता है सैंडर्स के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे कि किसकी लाठी से लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, तो वो था सैंडर्स। क्या नाम था उसका? सैंडर्स था। और यहीं पे लाला लाजपत राय जी कुछ शब्द बोल के जाते हैं कि मेरे वतन पे एक लाठी अंग्रेज के ताबूत में कील साबित होगा। कहने का क्या मतलब है? अंग्रेज के द्वारा जितना लाठी लाला लाजपत राय जी को मारा गया था, वो कह के गए थे कि जितना लाठी मारा गया है अंग्रेज के
ताबूत में किल के रूप में वो साबित होगा। और ये लाला लाजपत राय जी की जो मौत थी ये हुई थी 17 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मौत हुई थी 17 नवंबर 1928 को। किसकी लाठी से? सनडर्स की लाठी से। लाला लाजपत राय जी लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में, पंजाब का प्रांत था उस समय पे, लाहौर पंजाब के अंदर में आता था। लाहौर में अपना ये प्रोटेस्ट वगैरह चला रहे थे, कर रहे थे, और इसी के समय वहां पे लाठीचार्ज होती है और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं कि क्या क्या हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो आया था, जिसमें 10 साल के बाद सुधार करना था। 1919 में किया भी गया और लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसके बाद 1929 में करना था, लेकिन 1929 में होना था चुनाव, इसलिए 1927 में साइमन कमीशन डर से लाया गया स्टेनली के द्वारा। स्टेनली बॉल्डविन जो वहां का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसे डर था कि भारत पे जो शासन है, नियंत्रण है, ये हमसे खो न जाए, यानी कि इसे इसके हाथों से चला न जाए, इसलिए वो पहले से ले आता है। और इसे लाने का जो जिम्मेवारी है, यानी ये कि ये जो 7 व्यक्ति का नेतृत्व किया था, जिसमें 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। वो व्यक्ति था सर जॉन साइमन। इसी के नाम पे साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। और इसकी अनुशंसा किए थे, कहने का मतलब इसे लाया गया था, उसका नाम था बर्किनहेम। इसमें होगा कहीं पे लिखा हुआ। इसे स्टेट यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये बात हम भूल जा रहे हैं बार बार, तो इसे याद कर लेंगे। इसे स्टेट यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है। बर्किंगम हेड था, वो इसकी सिफारिश करता है, इसलिए आता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि साइमन कमीशन के बारे में आप लोग को इतना ज्यादा नॉलेज हो गया होगा कि आप 10वां का छोड़िए, इंटर या फिर उससे आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसे भी फाइट कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको यही सुविधा मिलता है, यही एडवांटेज मिलता है कि आपको 10वां से अपर लेवल, यानी कि उसके ऊपर भी जो तैयारी है वो साथ में ही करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल इसी से पूछा जाएगा, इस बुक से ही पूछा जाएगा, ऐसा कहीं नहीं दावा किया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि हम बुक से ही पूछेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही पूछ देता है, और इसके लिए आपको यही चैनल पे एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी। बाकी और जगह पे आप लोग देखे ही होंगे कि जितना बुक में है उससे ज्यादा, उससे कम जितना पढ़ा दे, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।